नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा। हर रोज की तरह आज भी आपके सामने एक नई वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ, एक नया प्रश्न लेकर पेश हुआ हूँ। कक्षा 9th क्लास है, विषय सामाजिक विज्ञान और भूगोल के सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें आज आपके सामने 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, पूर्वी तट है, ये हमारा पश्चिमी तट है और इसके साथ मैदानी भागों को छोड़कर आगे ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, जिनको हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। इनमें से दर्रे हैं जो हमें घाटों से होकर, हम दर्रों से होकर इन समुद्री किनारों तक पहुँचते हैं। दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर मंद ढाल वाली पहाड़ियों की एक लंबी पर्वतमाला को पूर्वी घाट कहा जाता है। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि ये जो हिस्सा है मंद ढाल वाली है, ये हमारी पूर्व दिशा है। एक बात आपको और बता देता हूँ मैं, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, दिशा का आपको ज्ञान हो जाएगा। आप कोई भी किताब लेते हैं, कोई भी जगह का मैप लेते हैं, चाहे वो घर का है, चाहे किसी देश का है, किसी डिस्ट्रिक्ट का है, किसी गांव का है, कहीं का भी मैप है, जब आप लेकर उसको अपने सामने रखते हैं तो उसका ऊपरी भाग जो है, राइट हैंड की तरफ ऊपरी भाग, वो हमेशा नॉर्थ होता है और उसके नीचे साउथ और उसके इधर साइड में ईस्ट और इस भाग में वेस्ट। इस तरह ध्यान रखना है। आपके मुंह के सामने जो है ऊपरी भाग जो है वो नॉर्थ होता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भारत के पूर्व में समुद्री तट से छोटी मंद पहाड़ियाँ उसके साथ हैं, उसको कहते हैं हम पूर्वी घाट। जबकि दक्कन के, ये हमारा दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खंभात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैली हुई पर्वतमाला को पश्चिमी तट की श्रृंखला दी जाती है। यहाँ से चलते हैं खंभात की खाड़ी से हम, और नीचे आते आते हम कन्याकुमारी तक, जो हमारी नीलकली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पश्चिम घाट के अपेक्षा कम ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई कम है, इनकी ऊंचाई से ज्यादा है। और पूर्वी घाट की को महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने काट दिया है। यहाँ से नदियाँ चलती हैं, जहाँ प्रमुख नदियाँ इसके अंदर से होकर गुजरती हैं, जिनमें कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है और महानदी, जो सारी बंगाली खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी घाट सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम के रूप में एक सतत पर्वत श्रृंखला है। ये जो भाग है, ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री है, इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ फैली हुई हैं। पूर्वी घाट पर वर्षा कम होती है, जबकि पश्चिमी घाट पर वर्षा ज़्यादा होती है। ये हमारा प्रश्न था। उसी तरह आज आएगा आपके पास दूसरा प्रश्न, का निर्माण कैसे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भारत की शान है, जिससे भारत को अनेक लाभ हैं।
उस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये बना इसके बारे में देखेंगे। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण अल्पाइन युग में हुआ। जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां कभी करोड़ों वर्ष पूर्व टेथिस नाम का सागर था। इसके उत्तर में विशाल अंगारालैंड भूखंड तथा दक्षिण में गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड स्थित था। समय बीतने के साथ साथ दोनों में या दोनों भूखंड अंगारालैंड भी और गोंडवानालैंड भी एक दूसरे की तरफ जोर से सरकने लगे। अंगारालैंड भी और गोंडवानालैंड भी एक दूसरे की तरफ आने शुरू हो गए और इसी प्रक्रिया से टेथिस सागर की परतदार अवसादी शैल जो थी, चट्टानें जो थी, उनमें मोड़ पड़ते चले गए और वलय क्रिया से हिमालय का जन्म। सिंपल भाषा में अगर कहें, जहाँ आज हिमालय है, करोड़ों वर्ष पहले की बात है, वहाँ एक टेथिस सागर हुआ करता था। जैसे हिंद महासागर है, अरब सागर है, उसकी तरफ दो भूखंड थे, एक तरफ गोंडवाना लैंड था, एक तरफ अंगारा लैंड था। ये एक दूसरे की तरफ सरकते चले गए और इन प्लेटों में बल पड़ने लग गया और ये भाग जो थे ऊपर उठते चले और ये इस प्रकार हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। उसके बाद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के लक्षणों में क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे। भारत को भौगोलिक दृष्टि से हम बांटेंगे आज। उनमें विभाग हैं, उत्तर में विशाल पर्वत हिमालय है, उत्तर भारत का मैदान है सतलुज गंगा का, प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ हमारे द्वीपीय समूह हैं, अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, एक तरफ हिमालय पर्वत, सतलुज गंगा के मैदान जो बिहार तक फैले हुए हैं और गुजरात तक हैं, इधर दक्कन का पठार है जो सदियों पहले काफ़ी पठार प्राचीन है, लावे से बनी चट्टानें हैं। उसके अलावा हमारे इधर द्वीप समूह हैं, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक तरफ लक्षद्वीप है और इनके बारे में पढ़ेंगे, खासकर हिमालय पर्वत। उत्तर में के विशाल पर्वत हिमालय विश्व के सर्वोच्च नवीन गलित पर्वत है। इसकी 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक है सबसे ऊपर जो है वो है महान हिमालय, उसके नीचे है मध्य है और सबसे नीचे जो है उसका नाम है, मैंने परसों भी आपको जो वीडियो कराई थी, पहले जो वीडियो आई उसमें बताया था, उसको कहते हैं निमन हिमालय। अर्थात इसके नाम अलग अलग हैं। इनको शिवालिक की पहाड़ियाँ बोला जाता है, बिहार में जाके इनको चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। जो एक दूसरे के समानांतर फैली हैं, इनमें सबसे उत्तर वाली श्रेणी को विशाल हिमालय अथवा हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब जो बर्फ से ढका रहता है। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय अथवा हिमाचल श्रेणी स्थित है और तीसरे व दक्षिण श्रेणी का बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा ये भाग जिसमें पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान, कुछ भाग गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल,
ये हैं सतलुज गंगा के मैदान। ये काफी भारत की जान है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है। ये कह लीजिए ये भारत का कलेजा है, हृदय है। यहाँ सबसे सघन क्षेत्र है आबादी की दृष्टि से। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण उत्तर के हिमालय अथवा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से लाई गई मिट्टियों से बना है। क्योंकि वर्षा होती है और प्रतिवर्ष इन हिमालय और दक्षिण के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने तटबंधों को तोड़कर जो अपने साथ लाए गए अवसाद हैं उनको बिछा देती है। एक नई परत बनती चली जाती है जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। वह संसार का बहुत ही विशाल व अत्यंत उपजाऊ मैदान है। इसके ऊंचाउच में बहुत कम अंतर है। ऊंचाउच के अंतर के आधार पर मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग है भाबर, एक है तराई का, एक है भांगर और एक है खादर में विभक्त किया जाता है। आपने भाबर के बारे में पढ़ा था कि तीस्ता नदी के सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई जो है वो भाबर बोली जाती है। उसके अलावा फिर है तराई का जो हिमालय के नीचे का भाग है साथ के साथ, और भांगर जो प्राचीन मैदान है जब नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया था। वो कम उपजाऊ है। उसमें हमारा क्षेत्र राजस्थान और कुछ हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वो आते हैं। और खादर जो नवीन जलोढ़ मैदान है उनको खादर कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देश का सबसे या दक्कन का पठार सबसे प्राचीनतम भाग है। ये पठार को 2 भागों मध्यवर्ती ऊंची भूमि व दक्कन का पठार में विभाजित किया जाता है। नर्मदा नदी घाटी इसे 2 भागों में विभक्त कर देती है। प्रायद्वीपीय पठार मध्यवर्ती ऊंची भूमि का उत्तरी भाग अनेक पठारों में बटा हुआ है। अनाच्छादित पर्वत श्रेणियों व निची पहाड़ियों द्वारा ये निर्मित है। यह भाग कठोर और आग्नेय शैलों से बना हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो भूभाग है ये प्राचीन काल में यहाँ अनेक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। उनसे निकलने वाला जो लावा था वो यहाँ फैल जाता था और धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर चट्टानों का रूप धारण कर लेता था। और लावे से बनी चट्टानों को हमेशा आग्नेय चट्टानों की संख्या दी जाती है। दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, महादेव, मेकाल की पहाड़ियों से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय दक्षिणी सिरे तक विस्तृत है। इसका उत्तरी भाग मुख्यतः लावा निक्षेपों से बना है। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हम अंतर करेंगे। हिमालय अपेक्षाकृत नए तथा युवा बलित पर्वत हैं। हिमालय जो है वो अपनी यंग अवस्था में है, युवा अवस्था में है और बलित पर्वतों का मुख्य उदाहरण है। आज जो भूकंप आते हैं उनका मुख्य कारण हिमालय के अंदर हो रही कि हिमालय के नीचे जो प्लेटें हैं उनके अंदर हो रही हलचलों के कारण आज भी हिमालय सक्रिय है, आज भी ऊपर उठ रहा है। हिमालय पर्वत में के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी कश्मीर तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में, यहाँ से लेके और अरुणाचल तक इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। कहाँ से? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय पर्वत का निर्माण तलछटी चट्टानों से हुआ है। यह संसार का बहुत ही युवा श्रेणी का पर्वत है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी जो औसतन ऊंचाई बताई वो 6000 मीटर है। लेकिन संसार की
सबसे ऊंची चोटी भी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। इसकी एवरेज लगाई इसने, लेकिन सही भाषा में देखा जाए तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। 8848 मीटर। औसतन इसकी ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग है। पर इसके अलावा हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको अभी बताया था, महान, मध्य व शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली अनेक नदियां हैं जो सारा साल बहती रहती हैं, जो सदा नीरा हैं, 12 है, 12 महीने बहती हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्रों में खनिजों की कमी है, यहाँ खनिज नाम मात्र के ही पाए जाते हैं। अपराधी पठार उत्तर पश्चिम से अरावली पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार व दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहाँ अरावली पर्वत है, महादेव मेकाल की पहाड़ियाँ हैं, इधर ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक मालवा का पठार तथा दक्षिण का पठार, 2 भागों में ये बटा है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बरसाती हैं। ये नदियाँ केवल बरसात के ऋतु आती है, मानसून जब आती हैं तो उस समय ही इनमें पानी आता है। बहुत कम नदियाँ हैं जो जिनमें पानी चलता रहता है। इन नदियों में गर्मियों में पानी सूख जाता है। प्रायद्वीपीय पठार खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है और जमीन के जब ठंडी हुई थी तो सबसे पहले भारी पदार्थ जो थे वो जमीन के नीचे बैठ गए थे, चले गए थे। अब ऐसी अवस्था होने के कारण दरारें फट जाती हैं और अंदर से पिघले हुए सभी खनिज पदार्थ बाहर आ जाते हैं धीरे ठंडे होकर, और वे चट्टानों की शिलाओं में हो जाते हैं और उन्हीं से खोद कर हमारे अनेक प्राकृतिक संसाधन जिनसे हमारी जरूरतें आज पूरी हो रही हैं वो दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।